लेट्स स्टार्ट आवर डे 25 ऑफ एसडी चैलेंज। आज का जो अपना क्वेश्चन होने वाला है दैट इज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट विद द फ्लावर्स। जैसे कि अगर मैं डायरेक्टली अगर इसका सॉल्यूशन दूं तो इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है? 3। इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है? नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है 4। इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है? 4। इसका कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है? नहीं, तो -1। ओके, तो इस क्वेश्चन में अपन कैसे क्या करेंगे, लेट्स सी इट। एंड या दिस क्वेश्चन इज डन बाय स्टैक्स। अब क्वेश्चन आता है कि अपन को समझ कैसे आएगा कि मुझे ये स्टैक से सॉल्व करना है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमें हमारी कोई प्रीवियस वैल्यू ऐसा लग रहा है अपन को स्टोर करनी है, प्रीवियस वैल्यू को अगर अपन स्टोर करनी है एंड इट विल बी लाइक यूज्ड इन लाइक इन द फ्यूचर। So at that time, what we will be doing, we will be using stacks. Okay, तो अगर मुझे प्रीवियस वैल्यू कुछ स्टोर करनी है, ठीक है, जो कि मेरी आगे काम आएगी, तो अपन तब क्या स्टैक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे एग्जैक्टली। राइट, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ऐसे किया, मैंने एक रिस्पॉन्स एरे बनाया। ठीक है, मैंने एक रिस्पॉन्स एरे बनाया एंड मैं इसको इनिशियलाइज कर दूंगी विथ -1। ठीक है, तो 4 थे, तो मैंने 1 2 3 4 ही बना दिए। ओके, अब अपन देखते हैं कि अपन नेक्स्ट एलिमेंट को कैसे स्टोर करेंगे। तो अब अपन इसको कैसे स्टोर करेंगे ना, हम इसको डेफिनेटली स्टैक्स में स्टोर करेंगे एंड और अपन क्या करेंगे, इसमें डालते जाएंगे। तो अपने पास आया 1। ओके, तो अपन ने क्या किया, 1 को इधर पे डाल दिया। ठीक है, अब क्या आया, 3। अब सी, ठीक है, अरे बाप रे, तो ये अपने पास क्या था, एक एरे दिया है। ठीक है, और अपन ने एक रिजल्ट नाम का अपन ने एक और एरे बनाया है, ये अपने स्टैक है। ठीक है, तो अपन इस स्टैक में क्या करेंगे ना, हम इंडेक्स डालेंगे। ठीक है, तो इसकी इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। ओके, मैंने क्या किया, फर्स्ट इस चीज को मैंने डाला कि मैंने देखा भाई स्टैक मेरा एम्प्टी है, मैंने इसका इंडेक्स डाला 0 जो कि अपना 1 है। ठीक है, फिर अब मैंने क्या देखा, फिर अब अपना आया, फिर अपना आया 3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी 3 इज ग्रेटर देन 1। 3 इज ग्रेटर देन 1, और मैं 1 कैसे चेक करूंगी, इसको पॉप करके। ठीक है, पॉप भी नहीं, सॉरी, पीक करके। अभी यही है इसका पीक। ठीक है, 0 नहीं, अपन इंडेक्स वो है, लेकिन 3 इज ग्रेटर देन अपना पीक वैल्यू जो कि अपना 1 है। तो हाँ यार, ये सिचुएशन तो बन रही है, तो अपन क्या करेंगे, इस चीज को रिमूव कर देंगे और मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर इसको हटा के इधर पे 3 लिख दूंगी। और फिर मैं क्या करूंगी, 3 को इधर पे, 3 नहीं, उसके इंडेक्स को दैट इज 1 को इधर डाल दूंगी एंड यहाँ पर अपना 3 चले गया। ठीक है, समझ गए इतना? फिर क्या होगा, फिर अपन आ गए अपने, फिर अपन आ गए अपने 2 पे। ठीक है, अब मैंने देखा क्या मेरा 2 ये मेरे पीक से बड़ा है, दैट इज 3। नहीं, ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। मैं क्या करूंगी, इसको भी मैं इधर डाल दूंगी। ओके, ठीक है, फिर अब क्या होगा, फिर अब क्या होगा, अब अपन आ गए अपने 4 पे। अब मैंने देखा कि 4 इज ग्रेटर देन माई 2।
राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको जो टू वाली इंडेक्स है दैट इज 0 0 1 2, अब इस टू वाली इंडेक्स में मैं 4 डाल दूंगी। 0 1 2, इसमें मैं क्या कर दूंगी, 4 डाल दूंगी और ये मेरा पॉप हो जाएगा। फिर ये बचेगा और 4 भी अपना ग्रेटर है अपना 3 से, राइट। तो मैं क्या करूंगी, इसको भी हटा के मैं 4 लिख लूंगी एंड इसी तरीके से मेरा जो आंसर है दैट इज 3 4 4 1, ये अपना आ जाएगा, राइट। तो अपन को थोड़ा यहाँ पर ना, मतलब मुझे ये वाले क्वेश्चन काफी इजी लगता है बिकॉज यू हैव टू जस्ट अप्लाई अ लिटिल, लिटिल योर ब्रेन एंड लाइक यू विल बी डन। ठीक है, तो इसमें अपन को लाइक थोड़ा सा सोचना है कि यार मैं कैसे वैल्यू को कंपेयर करूं। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली एक बार अपन को शायद नहीं समझ आए, बट अगर अपन एक बार कर लेते हैं तो उसके बाद ये चीज काफी लाइक नॉर्मल हो जाती है। तो मैंने कोड कैसे किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड अपन ने एन की वैल्यू ले ली, इसकी जो लेंथ है। ठीक है, और फिर मैंने एक एरे बना लिया, उसको मैंने फिल कर दिया विथ -1 एंड मैंने देखा अगर वो एम्प्टी है, और वही मैंने देखा कि पीक एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं है। अगर बड़ा है तो मैं इसको पॉप कर दूंगी एंड उस जो इंडेक्स आएगी उसकी जगह पे मैं अभी वाला वैल्यू को डाल दूंगी, राइट। और फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर तो वही कर रहे हैं, बट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप हर जगह जो आते जा रहे हैं अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इट्स ओके, आप उनको स्टैक में ऐड कर लो, फाइन। तो ये था अपना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, सॉर्ट स्टैक। अब एक स्टैक को कैसे सॉर्ट करना है, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है दैट इज, एक आपको स्टैक दिया हुआ है दैट इज 11 2 32 एंड 3 41। ये अपना गीक्स का ही है। ठीक है, तो ये अपन का स्टैक है एंड इस स्टैक को मुझे कुछ किस तरीके से करना है, मुझे 2 3 11 32 एंड 41 में ये इस वाले इसमें अपन को कन्वर्ट करना है। दिस इज लाइक आवर आंसर, नॉट लाइक, दिस इज आवर आंसर। ओके, ये चीज में अपन को कन्वर्ट करना है। नाउ व्हाट वी विल डू, लाइक व्हाट वी कैन डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारी चीजों को पॉप कर सकती हूँ। ठीक है, I can just pop everything, I will remove everything, I will make this, like entire stack empty. Okay, what more thing we can do is we can add like another stack, but we will be doing it without adding or like extra stack. हर चीज को अगर पॉप कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 11, फिर 2, फिर 32 एंड देन 3 एंड देन 41. Okay, now this is what first thing that I have done. I have popped everything. मैंने लिखा हुआ है. First of all, what I have done, no, not right now. We have popped everything. We have popped everything. Fine. Second thing is, I will insert. I will insert because my this is like popped. I will be like 41. आप पहले चले जाओ because आप last हो. ठीक है, मतलब अब पहले आप लास्ट निकले थे बट आप फर्स्ट हो टू एंटर, राइट। दिस इज लाइक फर्स्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला नहीं होता स्टैक, या। ठीक है, तो या लास्ट इन फर्स्ट आउट, so दिस इज लाइक द फर्स्ट आउट थिंग। तो यही सबसे पहले अपना आएगा 41। ओके, इधर पर नहीं छुप जाना। ठीक है, 41 इधर आ गया, उसके बाद आएगा मेरा 3। अब 3 को मैं इधर कर सकती हूँ, नहीं, मुझे तो 41 को पहले रखना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले लाइक इसको पॉप कर दूंगी, 41 को मैं पॉप कर दूंगी और मैं 3 डालूंगी, इसके बाद में 41 डाल दूंगी, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है दिस वी आर डूइंग विद रिकर्जन, तो पॉप करेंगे, फिर इंसर्ट। पॉप तो आराम से हो जाएगा बट बात आ जाती है अपनी इंसर्ट करने पे कि अपन वैल्यूज को इंसर्ट कैसे करेंगे। ओके, स्टैक इज एम्प्टी। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है
ठीक है, अगर या तो मेरा स्टैक एम्प्टी है, या अगर अगर मुझे क्या चाहिए, ऊपर वैल्यूज बड़ी, राइट। और अगर मेरा में मेरी वैल्यू है, जो भी मेरा भी वैल्यू आया है वो अगर बड़ी है एज कम्पेयर टू माई स्टैक डॉट पीक, अगर मेरी ऊपर वाली की वैल्यू से अगर मेरी बड़ी है, तो मैं उसको क्या कर दूंगी, मैं डायरेक्टली मैं उस वैल्यू को, लाइक आई विल पुट दैट वैल्यू स्टैक डॉट पुश दैट array of I, okay, I will put that value like directly, ठीक है, आई विल पुट दैट वैल्यू डायरेक्टली। अब ये चीज अपन अब क्या करते हैं, इस कोड में भी देख लेते हैं कि अगर मेरी टॉप की वैल्यू, अब टॉप क्या है, वो मेरा एरे ऑफ आई है, जो उस टाइम पे जो मेरी वैल्यू रहेगी, अगर वो मेरे स्टैक डॉट पीक से बड़ा रहता है, राइट, मेरा वो वैल्यू बड़ा रहता है कंपेयर टू पीक, तो मैं उस वैल्यू को मैं आराम से डाल सकती हूँ। मैं आराम से क्यों डाल सकती हूँ, देखो, अगर अभी मेरा क्या था, मेरा 41 था, अगर मेरा 50 होता, मतलब मेरी पीक वैल्यू से भी अगर ये बड़ा है, मेरा इस टाइम के लिए एरे ऑफ आई क्या है, मेरा 50 है, अगर मेरा एरे ऑफ आई मेरा बड़ा होता है कम्पेयर टू पीक, मैं आराम से डाल देती। बट ये ऐसा नहीं था ना, मेरा तो था 3, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे 41 को पॉप करके 3 को डालना पड़ेगा। तो इस टाइम पे मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको इस तरीके से पुश कर दिया, फिर इसके बाद अपन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कि अब आपका काम हो चुका है इतने वाली के लिए, अब आप रिटर्न हो जाओ, उसके बाद रिटर्न हो जाओ, क्योंकि उसके आगे का कुछ काम ही नहीं, अगर स्टैक मेरा एम्प्टी और ये सिचुएशन है, डायरेक्टली पुट करना है, बात खत्म। ठीक है, फिर अब आता है इसके बाद मैं क्या करूँ, इसके बाद मैं क्या करूँ, सिर्फ एक ही तो पॉप, मतलब इसके बाद क्या, लाइक मेरा 41 मेरा अब स्टैक में चले गया है, नया बना देते हैं। ठीक है, मेरा 41 चले गया है, फाइन, अब मुझे 3 डालूंगी, तो क्या ये सिचुएशन मेरी बन रही है, अब मेरा 3, क्या इस 3 इज ग्रेटर देन 41, तो नहीं, ये सिचुएशन नहीं बन रही है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी अपने स्टैक डॉट पॉप करूंगी, अब मैं उस वैल्यू को हटाऊंगी, उस वैल्यू को मैं हटाऊंगी, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं उस वैल्यू को इंसर्ट करूंगी, राइट, मैं उस वैल्यू को इंसर्ट करूंगी, और फिर क्या करूंगी, ये जो वैल्यू मेरी पॉप करी है, अब मैं देखो ना यार, ये नॉर्मल चीज को अब देखो इधर पे, क्या करा मैंने, इसको पॉप किया, ठीक है, फिर अब मैं इंसर्ट करूंगी 3 को, और ये जो मैंने पॉप किया है, मैं वापस से 41 को इधर डाल दूँ, तो मेरा कैसा दिखेगा, 3 and 41। ठीक है, इंसर्ट एंड देन आई विल पुश दैट, इसको ले लेते हैं टेम्प वैल्यू, तो मैं इस टेम्प वैल्यू को मैं वापस से पुश कर दूँ। ठीक है, and ये जो इंसर्ट है, ये अपना रिकर्जन यहाँ पर भी लग रहा है, तो ये वापस से क्या होगा, ये वापस से पूरा रिपीट होएगा। ठीक है, इधर देखो आप, इस वाले में अपन क्या करेंगे, सारे के सारे अपन पॉप कर देंगे, एंड जो सब 41 जो अपना लास्ट बचा था, ठीक है, इस तरह से पूरा पॉप होएगा। कैसे होगा, पहला अपना हटा, वापस से इस वाले स्टैक को हटा दिया, सुनो, फर्स्ट अपन ने पॉप किया, वापस से इस फंक्शन को बुलाया, तो वापस से जो ऊपर वाला टॉप था, इस तरीके से पूरा एम्प्टी हो जाएगा। जब ये पूरा फंक्शन हो जाएगा, उसके बाद मैं इंसर्ट पे जाऊंगी। ठीक है, इंसर्ट पे जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं देखूंगी अच्छा एम्प्टी है, तो फिर मेरा 41 डला था, राइट, फिर मैं यहाँ से रिटर्न हो गई थी, फिर 3 आया था, फिर वो सिचुएशन यहाँ पर ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये इसी तरीके से अपन को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइन, वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।